हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय लवली यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हाइट मैनिफेस्टेशन फुल कोर्स का क्लास 2 स्टार्ट हो रहा है। जो लोग क्लास 1 नहीं देख पाए हैं वो हमारे चैनल में जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। क्लास 1 आपको मिल जाएगा। फ्री कोर्स अवेलेबल है, अभी चल रहा है। तो बिल्कुल जो लोग जो है पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए खास मैं ये जो है हाइट मैनिफेस्टेशन फुल कोर्स लेकर आई हूँ, ताकि जितने भी लोग हैं जो हाइट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बट उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो जो है यहाँ से सीख सकते हैं एंड अपना कोर्स जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप भी हाइट मैनिफेस्ट कर रहे हो या कोई भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये भी आपके लिए यूज़फुल है। तो आप बिल्कुल फ्री कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग जो है मेरे पास आते हैं, दी हम कोर्स जो है ज्वाइन नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे की दिक्कत है। तो उनके लिए जो है ये जो है बेहतर अवसर है। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री कोर्स कराया जा रहा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको जो है यहाँ सीखना है स्क्रिप्टिंग टेक्निक, ठीक है। तो जितने भी लोग हाइट मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो अभी जो मैं चीज़ें बताऊंगी उसको आप जो है नोट करते जाना, या वीडियो को आप जो है दोबारा से आप सुन सकते हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जब कोई भी आप हाइट मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे किसी भी एज में कर रहे हो या किसी भी हाइट को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो एक चीज़ों को ध्यान में रखना हम कि अपना जो गोल है उसको पूरी तरीके से सेट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है मांगा 5 फीट 6 इंच और आप जो है बोल रहे हो 6 फीट दे दो, है ना। कम से कम चलो 6 फीट मांगा मैंने, तो कहीं ना कहीं मुझे 5 फीट 5 इंच 6 इंच तो मिल ही जाएगा। तो ऐसे नहीं मांगना, यूनिवर्स को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। अपने आप में आप जो है श्योर रहो कि आपको कितना जो है हाइट मैनिफेस्ट करना है। तो अपना जो है गोल सेट करना ही है आपको, ठीक है। और आपने जब आपने गोल सेट कर लिया, ठीक है, गोल आपका सेट हो गया, तब आप क्या करोगे। गोल सेट हो गया, तब आपका गोल सेट हो गया तो आप, जैसे कि मैंने कल ही बताया है कि जैसे आप कहीं पे मार्क कर लो, अभी आप हाइट को मेज़र कर लो, और हाइट मैनिफेस्टेशन के बाद आपको चेक नहीं करना। जब आपको लगे कि हाइट जो है बढ़ गई है, कोई कमेंट करेगी आपको लग रहा है, तब आप चेक कीजिएगा। तो अभी आपको मार्क कर लेना अभी की हाइट, एंड उसके जस्ट ऊपर में आपकी डिज़ायर हाइट है ना, उसको मार्क कर लेना है। ये जो चीज़ें हैं आपको कम्प्लीटली इसको ध्यान में रखना है। और प्लस देखो, जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो तो आपके पास जो है उस चीज़ के लिए क्या क्या रखना है उसको भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो जो सावधानी आपको रखनी है पहले मैं उसके बारे में बता रही हूँ। जैसे बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं कि उन लोग जो भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो जाकर जगह जगह बोल देते हैं, जैसे कि आप अपने फ्रेंड को ही बोल रहे हो और किसी को, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। तो देखो, सबसे पहले स्क्रिप्टिंग में आपको करना क्या है वो देखो। स्क्रिप्टिंग के लिए आपको चाहिए एक कॉपी एंड एक पेन, ठीक है। तो आप जो है कॉपी कोई भी सा ले सकते हो, अच्छा सा, ठीक है, जिसमें कोई रफ़ कॉपी मत लीजिएगा, है ना, जिसमें अच्छा क्लीन दिखे, अच्छा लगे, है ना, जिसमें वर्ड साफ साफ दिखाई दे। कॉपी जो है उसी को आपको क्या करना है, चूज़ करना है, ठीक है। तो कॉपी आपने रख लेना है, उसमें पहले से कुछ भी ना लिखा हो, ठीक है, पहले से कुछ भी ना लिखा हो। अभी आप प्योर उसमें मैनिफेस्टेशन की चीज़ें लिखी हो, या नहीं तो हो सके तो आप प्योर कॉपी लो जिसमें कुछ भी ना लिखा हो, ठीक है। कॉपी ले लिया आपने, उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रीन पेन लेना है, ठीक है। ग्रीन पेन क्या होता है, हमारे नेचर से जुड़ा होता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है उसमें ग्रीन पेन से। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि आपके पास क्या है, ग्रीन पेन हो एंड कॉपी हो, ठीक है। तो जब आप कॉपी एंड पेन जो तैयार कर लेंगे तब आप स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो यही चीज़ें आपको चाहिए, एक कॉपी और एक पेन चाहिए, ठीक है। और ये दो चीज़ें आपने अगर अपने पास अभी रख ली है तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप शॉप वगैरह में जाकर क्या कर सकते हो, आप अच्छे से ख़रीदारी वगैरह करके पहले से ही अपने पास जो है इसको तैयार करो, फिर आप स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करो, ठीक है। तो चलो, आपने कर लिया ठीक है, आपने ले लिया। अब आपको क्या करना है, कॉपी और पेन को तैयार रखना है, और इसको करना कितने टाइम है वो भी सुनिए ध्यान से, है ना। तो कॉपी और पेन आपने तैयार रख लिया। अब सुबह जब मॉर्निंग में जो है, जब आप सो करके उठोगे, है ना, तो उतना टाइम ना तो आपको वॉशरूम जाना है, ना ही फ्रेश होने जाना है, ना ही आपको क्या करना है, आपका घर का काम भी नहीं करना है, ना ही आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जस्ट आप सोकर उठते हो मॉर्निंग में,
है ना, जब आपकी आँख भी नहीं खुली रहती है ना, जब आप उठते हो तो उतना टाइम आप क्या करोगे, आपके पास ग्रीन पेन होगा, है ना, ग्रीन पेन आपने रखा था पहले से तैयार, है ना, आपने ग्रीन पेन तैयार रखा एंड ग्रीन पेन एंड कॉपी, ठीक है, ये दो चीज़ें आपने रखी है। तो जैसे ही आप सोकर उठते हो, सबसे पहले आप हो सके तो बिस्तर के साइड में ही आपको रखना है, जैसे पास में, जैसे आप एक बार में उसको पकड़ना चाहो, है ना, तो तुरंत से आपको मिल जाए, ठीक है। तो आपने क्या किया, उस चीज़ को रखा, ठीक है, अब उसको रख लिए। अब उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले उस कॉपी और पेन में आपको लिखना स्टार्ट करना है। जैसे आप क्या करोगे, थैंक यू यूनिवर्स, है ना, थैंक यू यूनिवर्स, है ना, तो आप वहाँ पे लिखोगे थैंक यू यूनिवर्स। और आपकी हाइट कितनी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। देखो बहुत से लोग मुझको बोलते हैं ग्रीन पेन कौन सा लेना चाहिए, है ना, तो ग्रीन पेन में आप ग्लिटर वाला भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है उसमें, है ना, तो जितना अच्छा लगेगा, जितना अच्छा दिखेगा, उतना ही आपको पॉजिटिविटी फील होगा। तो आप हो सके तो वैसे भी आप कर सकते हो, है ना, और नॉर्मल ग्रीन पेन से भी लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप ग्लिटर वाला पेन हो तो वहाँ पर वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पेन वाली बात कंप्लीट हो गई। और कुछ जानकारी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, अगर कुछ समझ में ना आए तो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, वहाँ पे आपने ले लिया पेन और कॉपी, तो सोकर उठोगे उतना टाइम आप क्या करोगे, उसको लोगे हाथ में और फिर थैंक यू यूनिवर्स, है ना, 11 बार आपको लिखना है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच हो चुकी है ना, या आप ऐसे लिख सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच है। आपने एक लाइन में लिख दिया, दूसरे लाइन में भी सेम आपको लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, इसको पॉइंट में आपको तैयार करते जाना है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो इसको आप क्या करोगे, 11 बार, है ना, एक एक लाइन में आपको लिखना है, ज़्यादा आपको 2-3 लाइन फैलाना नहीं है। क्या करना है, आपको एक एक लाइन जो है लिखते जाना है ना। जैसे कि एक बार में आपने यहाँ भी लिख दिया, थैंक यू यूनिवर्स, माई हाइट इज़ 5'7", ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर सिंपल सा आप लिख दो, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच है ना। तो ये हो गया, सबकी अलग अलग डिज़ायर हाइट है, अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो अफर्मेशन बना करके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको क्या करना है, 11 बार आपने मॉर्निंग में लिख लेना है, ठीक है। और लिखने के बाद क्या करना है, उसको भी सुनकर जाना है, आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। आप जो है लिख लिए, है ना, आप जो है लिख लिए, और लिखने के बाद क्या करोगे, सिर्फ आपको लिखना नहीं है, उस चीज़ को फील करना है, महसूस करना है ना। जैसे आपने लिख लिया तो बस आप एक नोट्स बना रहे हो, कॉपी बना रहे हो, ऐसे नहीं करना है ना। बहुत से लोग गलती यहीं पे कर देते हैं कि भाई लिखना तो है तो लिख देते हैं ना, तो ऐसे नहीं करना है। आपने लिख लिया तो उस चीज़ को फील भी करो, है ना, आंखें बंद करो, थोड़ी देर विजुलाइज करो, उस चीज़ को फील करो कि ऑलरेडी आपकी हाइट उतनी हो चुकी है जितना आप चाहते हो, है ना। तो जितना आप चाहते हो उतनी आपकी हाइट जो है आपको मिल चुकी है, ठीक है। और वहाँ पे बिल्कुल अफर्म कर सकते हो आप, है ना, अफर्म कीजिए, आंखें बंद करके आप विजुलाइज कीजिए थोड़ा सा। एंड फिर उसके बाद में आपने इतना काम कर लिया, करने के बाद आपको क्या करना है, आप जो है सिंपल सा उस चीज़ को रेस्ट करना है वहाँ पे, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बिल्कुल आपका जो भी काम है उसके बाद, है ना, जो भी आपका काम है उसको आप करो, ठीक है। जैसे आपको जो भी काम है आपका दैनिक जीवन में, है ना, जो जो आप करना चाहते हो उसको करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर उसके बाद दिन भर आपको सोचते नहीं रहना उसके बारे में, है ना। और फिर उसके बाद आपका दोपहर में आया, है ना, कोई टाइम फिक्स कर लो। टाइम में जैसे कि आप 1 बजे 2 बजे 3 बजे जितना भी टाइम मिलता है, हो सके ना तो आप 1 से 2 के बीच में टाइमिंग रखो, ज़्यादा टाइमिंग आपको गैप नहीं रखना है ना एकदम से, क्योंकि वो इवनिंग टाइम में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको टाइम को ध्यान में रखना है ना। तो जैसे ज़्यादा हो सके तो आप क्या करोगे, दोपहर के 2 बजे तक हो सके तो आप कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, है ना। तो ये काम आपको करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दोपहर में भी सेम प्रोसेस करना है आपको।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। फिर से आप जो लोगों को समझ में नहीं आता वो लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या है कैसा है ना। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कुछ चीज़ें है ना, तो इसलिए कुछ अगर दिक्कत आता है समझ नहीं आता। तो स्क्रिप्टिंग से होता ये है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना वो एक्टिव हो जाता है, रिप्रोग्राम हो जाता है ना, उसको एक काम मिल जाता है। जैसे उसको नॉर्मली कहोगे तो भूल जाएगा, लेकिन अगर आप लिख करके दोगे तो होगा ये कि उसको सारी चीज़ें लगेगी, हाँ ये काम की चीज़ है ना, इसको करना है, इन्होंने बोल दिया है ना तो इसको करना है। तो उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है ना, तो वो क्या हो जाता है, वो यूनिवर्स में चला जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। उसको एक काम मिल जाता है करने के लिए है ना, कि इतनी हाइट है तो हमें इतनी हाइट तैयार करनी है ना, इसलिए हम स्क्रिप्टिंग करते हैं। ठीक है। और होता ये है कि जब हम स्क्रिप्टिंग करते हैं ना तो वहाँ पे हम एक प्रकार का बीज बो देते हैं ना। जैसे हम बीज बोते हैं तो बड़ा होता है ना, धीरे धीरे बड़े नहीं लगता है, ठीक उसी प्रकार ये भी है। जैसा हम नोट्स लिए वहाँ पे बढ़िया से हमने स्क्रिप्टिंग की है ना, तो ग्रीन और जो पत्ते का रंग होता है वो भी ग्रीन होता है, प्रकृति नेचर का आप देखोगे तो जो है ग्रीन ग्रीन कितना पॉजिटिविटी आता है, अच्छा लगता है ना। ठीक उसी तरीके से जो क्या हम एक प्रकार का जब स्क्रिप्टिंग करते हैं किसी चीज़ों के लिए तो हम उसमें बीज बो देते हैं ना, तो वो होता ये है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो यूनिवर्स है, उसको सिग्नल मिल जाता है कि ये हाँ ये चीज़ें है ना, तो उसको क्या करता है वो रियल क्रिएट करने लगता है ना, उसको सच में वास्तविक करने लगता है। और वो क्या धीरे धीरे बड़ा पेड़ बन जाता है, जो आप चाहते हो वही चीज़ें बनने लगती है, वो जादू की तरह आपके सामने आने लगती है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको स्क्रिप्टिंग में आप 1 2 3 4 5 करके क्या करोगे, 11 बार लिखोगे, थैंक यू यूनिवर्स मेरी हाइट इतनी हो चुकी है, जो भी हाइट आप चाहते हो उसे। ठीक है, एंड उसके बाद में रात को सोने से पहले, ठीक है, उसके बाद और कुछ करना नहीं है आपको, रात को सोने से पहले आपको लिखना है। ऐसा नहीं, बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं, देखो ये सुनो ध्यान से, बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं, क्या बोलते हैं हाँ हमने स्क्रिप्टिंग कर ली दी, हमने स्क्रिप्टिंग कर ली दी, तो ऐसा नहीं है। आप स्क्रिप्टिंग का सही टाइमिंग समझो है ना। जब मैंने कहा है कि रात को सोने से पहले आपको करना है ना, तो कई लोग क्या करते हैं, शाम को खाना वाना खाए, स्क्रिप्टिंग कर दिए और मस्त मोबाइल चला रहे होते, टीवी देख रहे होते और कुछ कर रहे होते। तो ऐसा नहीं करना है डियर, है ना। इस चीज़ को आप समझो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो ना तो क्या करोगे, रात को सोने से पहले है ना, जस्ट आपको लगे कि हाँ मुझको नींद आ रही है, अरे अब तो मैं सो ही जाऊँगा है ना, तो आपको लग रहा है कि आपको नींद आ रही है, आप सोने वाले हो, तब आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। थोड़ी देर टाइम निकालना अच्छा है और आपको स्क्रिप्टिंग करनी है और आपको सो जाना है। ठीक है, तो जब आप स्क्रिप्टिंग करने के बाद जो है सोते हैं एंड उतना टाइम थोड़ा सा आप विजुलाइज करते हैं, तो बहुत जल्दी वो जो है सबकॉन्शियस माइंड तक सिग्नल चला जाता है, वो बात चली जाती है और वो उस काम को करने में लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी स्क्रिप्टिंग में। एंड स्क्रिप्टिंग में हम और कौन कौन से टेक्निक कर सकते हैं, ऐसे भी मेरे पास क्वेश्चन आते हैं। तो देखो स्क्रिप्टिंग में आप क्या क्या कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग में जैसे आप जो है 369 टेक्निक भी कर सकते हो, जैसे कि इसको भी आप 21 डेज़ कर सकते हो या 1 मंथ तक कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप 369 करोगे तो सिंपल वो भी है वैसे ही, आपका जो है मॉर्निंग में 3 बार लिखना है, दोपहर में जो है 6 बार लिखना और 9 बार रात को सोने से पहले, है ना। उसके नाम से ही स्पष्ट है 369 मेथड है ना। तो ये चीज़ों को भी आप कर सकते हो। 5x5 टेक्निक स्क्रिप्टिंग में भी कर सकते हो है ना। तो 5 दिन तक आपको 55 बार लिखना है ना। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है समझने में। बाकी जो लोगों को समझ में नहीं आता बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखो ये तो हो गई स्क्रिप्टिंग। अब आपको उसके बाद क्या क्या सावधानी रखनी इसको भी समझो। बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं और बोलते हैं हमारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है, हमें वो चीज़ें मिल क्यों नहीं रही है ना। तो देखो सबसे पहले आप समझो कि आप गलती क्या करते हो है ना। बहुत से लोग समझते नहीं हैं और चले जाते हैं, बस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पूरा क्यों नहीं। पहले पूरी बात समझो है ना अच्छे से, फिर आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। जैसे अगर आप अपनी लाइफ में परिवर्तन चाहते हो, चेंज चाहते हो है ना, तो पहले तो आपको
है ना, पूरा क्लियरिटी होना ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में चेंज हो, है ना, तो आप क्लियर रहो कि आपकी लाइफ में आप चाहते क्या हो, ठीक है। तो जब आप अभी जो लाइफ जी रहे हो, अगर उससे अलग कोई लाइफ चाहते हो, आप कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ चेंज चाहते हो, तो उसको लेकर आप क्लियर रहो, है ना, कि आप क्या चाहते हो। तो जब आपके अंदर क्लियरिटी रहेगी, आप जानते हो कि हाँ मुझको ये चीज़ चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ, या मुझको ऐसी लाइफ चाहिए, है ना, या मेरी, तो आप जो है क्लैरिटी रखते हो, तो यूनिवर्स भी समझ जाता है कि हाँ इसके लाइफ में क्या है और ये क्या चाहता है ना। और जब आप खुद कंफ्यूज हो कि नहीं मुझको कई चीज़ों में, है ना, कि ये चीज़ है वो चीज़ है, मुझे ऐसा चाहिए वैसा, ऐसे नहीं, आम चाहिए मत लगाना वहाँ पे। क्या करोगे, ऑलरेडी मेरे पास है ना, तो रास्ते खुद बन जाएंगे भाई। जब आपके पास ऑलरेडी है तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोल देंगे। जब भाई तुम्हारा है तो ये तुमको ही मिलेगा, किसी और को क्यों मिलेगा, है ना। तो ये जो नोट बुक है ना, जिसमें हम लिखते हैं कोई चीज़ें, तो वो क्या होता है पता है, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चली जाती है, हमारे ब्रह्मांड में चली जाती है कि हाँ ये चीज़ें इसके पास है ना, इस चीज़ का उन्होंने सिग्नेचर करके दे दिया है, उन्होंने लिख के दे दिया है ना। हम किसी को बोलते हैं ना, नहीं लिख कर दो, लिख कर दो ऐसे ही बोलते हैं ना, ठीक है, कोई बात में कोई दावा कर रहा होता है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, अगर इतनी सच्चाई है तो लिख कर दो, है ना। या फिर हम मजाक मजाक में बोल देते हैं कि हाँ लिख कर मैं ये बात देता हूँ ऐसे। तो ये जो लिखने वाली बात है ना, बहुत पावरफुल होती है ना। जब हम किसी चीज़ पर लिखते हैं ना, तो उसको आप ऐसी नॉर्मली मत समझो। अभी तक ना देखो, अभी की स्टडीज़ और नॉर्मली भाषा में समझाऊँ मैं आपको, जैसे अभी आप स्टडीज़ करते हो मोबाइल वगैरह में या नॉर्मल ऐसे ही, है ना, ज़्यादातर कॉपी का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप सुन रहे हो। जैसे कॉलेज लाइफ में होता है, हम लोग सुनते हैं उसको और बाकी उतना नोट्स वगैरह बनाने में ध्यान नहीं देते। लेकिन वहीं पे अगर आप देखोगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि 5 क्लास में, 6 7 8 9 क्लास में ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एकदम से उसमें घुस जाते हैं। कॉपी और पेन का बहुत महत्वपूर्ण उसमें योगदान रहता है ना। तो वहाँ पर जब हम लिखे रहते हैं ना, उसी को याद करते हैं, तो देखना उसमें हमारा जो माइंड है ना, उसको बहुत जल्दी कैच करता है। और जिसको हम लिख करके पढ़े होते हैं ना, वो हमें बहुत आसानी से याद भी रहता है। आप इस चीज़ को अगर रिलेट करते होंगे ना, आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा, तो आप बिल्कुल कमेंट करना कि हाँ ऐसे होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, हम जो चीज़ें लिख करके याद करते हैं ना, जो चीज़ें लिख करके हम पढ़ते हैं, उस चीज़ को ना हम बहुत जल्दी भूलते नहीं हैं, मतलब वो हमें लंबे टाइम तक याद रहता है। और कभी कभी हम लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे हम कुछ लोग आज दिन भर में हमें क्या क्या काम करना है, उसको भी हम एक लिस्ट तैयार कर देते हैं मॉर्निंग में कि हाँ हमें दिन भर में ये काम करना है। तो चलो, हम अगर भूल भी जाते हैं ना, तो एक नज़र उस कॉपी को, नोट्स को हम देखते हैं ना, तो हमें तुरंत याद आ जाता है हमने, हाँ हमें दिन भर में ये काम करना है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पर हम लिखे और वो हमारे माइंड में छप गया, है ना। और जब हम लिखते हैं तो हमें याद भी हो जाता है। जैसे कई चीज़ों को याद रखने के लिए हम लिखने का, है ना, क्या करते हैं, वहाँ पे लिखते हैं तो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। और वही चीज़ें हम सिर्फ बोलते हैं, सोचते रहते हैं, तो याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। क्योंकि जो हमारे विचार है वो पानी की बुलबुले की तरह है, बस आता है और चला जाता है। लेकिन जब हम लिखते हैं ना, तो स्थायी रूप से वो क्या हो जाता है, एक वो अपनी एनर्जी वहाँ पर छोड़ जाता है कि हाँ ये चीज़ें हैं और इस पर मुझे काम करना है ना। तो जैसे मान के चलो, एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने कोई भी प्रकार का बिज़नेस कर रहे हो, चलो आपने क्या कर रहे हो, आप जो है यहाँ पे साबुन बनाने का काम कर रहे हो, है ना, या फिर आप कोई भी मतलब प्रोडक्ट बेच रहे हो, है ना। अगर सामने वाला ने आपको, कोई भी सामने वाला पर्सन है, वो आपको क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहे हैं ना। तो ऑर्डर दे रहा है, बोला कि ठीक है 1 लाख का ऑर्डर है, आप मुझको ये कंप्लीट करके दे दो सिर्फ 1 दिन में। तो क्या करोगे, वहाँ पे उन्होंने तो कोई कैश अमाउंट दिया ही नहीं आपको, है ना, उसने कोई एडवांस दिया ही नहीं, उसने लिख कर दिया ही नहीं है ना, कोई एग्रीमेंट साइन ही नहीं हुआ है, ना ही कुछ और हुआ है। तो क्या आप उसके लिए काम करोगे, नहीं करोगे।
क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारे बीच कुछ इसी तरीके का भी रिश्ता होता है ना। तो देखो ये है कि वो जो इंसान है उस पर आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि उसने लिख कर दिया भी नहीं है, कोई साइन किया भी नहीं है, तो भाई आप कैसे यकीन करोगे किसी अनजान व्यक्ति पर कि हाँ ये चीज़ें हैं। लेकिन वहीं पे अगर वो लिख कर दे देता है या फिर ऐसा कुछ साइन करके दे देता है एग्रीमेंट, या फिर ऐसा कुछ है जो चेक वगैरह लिख कर दे देता है आपको, तो वो क्या हो जाता है, आपके अंदर बिलीव हो जाता है, हाँ इसने जो है मेरे से प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं इसको क्या करूँगा, इसके लिए मैं काम करूँगा, है ना, मुझको इतने टाइम तक काम तैयार करके देना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पे काम करना स्टार्ट हो गया, है ना। तो जितनी अच्छी तरीके से आप क्या करोगे, स्क्रिप्टिंग करोगे, उतना अच्छा आपका रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। वहाँ पे कोई कट मट का निशान भी नहीं लगाना है, जल्दबाजी भी नहीं करनी है, बिल्कुल साफ सुथरा। आप चाहो तो बढ़िया स्टार वगैरह से सजा कर भी आप उसको स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। वहाँ पे आप थैंक यू यूनिवर्स ऊपर में बड़ा सा हेडिंग दे सकते हो, या फिर माई हाइट मैनिफेस्टेशन का हेडिंग दे सकते हो बढ़िया से, है ना। तो ये अट्रैक्टिव सा दिखने लगता है बढ़िया सा। और वहाँ पे आप ग्रीन पेन से, ग्लिटर वाला ग्रीन पेन से लिखोगे तो भी अच्छा है, नॉर्मल ग्रीन पेन से थोड़ा मोटा चले तो और अच्छा है, क्योंकि देखोगे तो एकदम से आपको दिखेगा तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। और प्लस एक चीज़ और ध्यान में रखना है, आपको इसको किसी दूसरे से, किसी दूसरे पर्सन से, या फिर जहाँ से हम हाइट मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कोच पकड़े हो, सिर्फ उसी से इस चीज़ के बारे में बात करना है। और अगर आप कोच नहीं पकड़े हो और आप बिल्कुल नॉर्मली ऐसे ही वीडियोस वगैरह देखकर मैनिफेस्ट कर रहे हो या कुछ भी, ठीक है, तो वहाँ पे आप जब मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें ना किसी को बताना नहीं है बार बार, है ना, कि नहीं मैं हाइट मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या किसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, वो हो नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, या मुझे काम क्या करना चाहिए, है ना। यहाँ पे आप डाउट क्रिएट तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपनी जो चीज़ें हैं किसी और को बता रहे हो। तो वहाँ पे आपको बताना नहीं है भाई, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जब तक वो चीज़ें पूरी ना हो, कहते हैं ना नज़र लग जाती है ना, ठीक उसी तरीके से कोई डीमोटिवेट भी कर सकता है आपको, आपके हाइट मैनिफेस्टेशन में नज़र भी लग सकती है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है ना। अपनी जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आपको सक्सेस मिलती है तो बिल्कुल आप सक्सेस स्टोरी जाकर हर चैनल में शेयर कर सकते हो, हर किसी के बाद जाकर शेयर कर सकते हो, लेकिन अभी आपको शेयर नहीं करनी है, ठीक है ना। अभी जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ों को, तो जब तक वो कंप्लीट ना हो तब तक आपको किसी से शेयर नहीं करनी है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एंड एक बात और ध्यान में रखना है, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, डाउट, है ना, डाउट क्रिएट करते हैं, डाउट, है ना, क्या करते हैं, शक करने लगते हैं कि ये चीज़ होगा कि नहीं होगा, इसमें मेरा टाइम तो नहीं जा रहा है, वेस्ट तो नहीं हो रहा है, मेरा पैसा तो नहीं फंस रहा है ना। ऐसे करके क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, ये चीज़ मेरे लिए काम करेगी कि नहीं करेगी। लव ऑफ अट्रैक्शन जैसे कुछ होता ही नहीं है ना, हाइट मैनिफेस्ट होगी नहीं, इतनी एज के बाद हाइट कैसे मैनिफेस्ट होगी, कैसे बढ़ेगी, है ना। तो ऐसे नहीं करना है। अगर आप लव अट्रैक्शन में आए हो तो आपके लिए एज मैटर नहीं करता, और ना ही आपके लिए कोई ग्रोथ प्लेट्स वगैरह ऐसा कुछ भी चीज़ें मायने नहीं रखती, क्योंकि लव अट्रैक्शन है ना, ये आकर्षण का नियम है, आकर्षण के सिद्धांत है। तो आप क्या कर सकते हो, जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आकर्षित करना चाहते हो, वही चीज़ें आकर्षित होगी, है ना। और आप बार बार डाउट को क्रिएट कर रहे हो, वहाँ पे ग्रोथ प्लेट्स को ला रहे हो बीच में, है ना, एज को ला रहे हो बीच में, और किसी चीज़ को ला रहे हो बीच में, तो आपने तो पहले ही बता दिया ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को, हाँ ये ऐसा ऐसा है तो हम नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी आप खुद ही उस चीज़ को रास्ता दे रहे हो, निगेटिविटी को। तो इसमें मैं क्या है बोलूँ, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि आप जो है ज़्यादातर प्रयास कीजिए, हम है ना, कि जैसे निगेटिव लोगों से आप दूर रहो, है ना। और प्लस जो है अपने आप से प्यार करो, आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, प्यार करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दूसरों की बातें को सुनो, है ना, दूसरे लोग आपको क्या बोल रहे हैं तो बस उसका बात सुन लिया और आपका काम हो गया, ऐसा नहीं। अपने आप को देखो, आप अपने आप से प्यार करो, है ना, आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, आप किस में खुश हो, उस चीज़ को देखो। ये नहीं है कि दूसरे क्या बोल रहे हैं, किस में खुश है उसको नहीं देखना है, आपको पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है। और देखो, हाइट मैनिफेस्टेशन फुल कोर्स आपको फ्री में तो अवेलेबल हो रहा है, लेकिन आप फ्री समझ करके इसको नॉर्मली मत कीजिएगा, है ना। आप क्या करोगे, वहाँ पे बिल्कुल आप सीरियस हो जाओ, हाइट मैनिफेस्ट कर रहे हो तो, और इसको डे बाय डे अच्छे से फॉलो करो, है ना। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, दिक्कत होता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।
और अगर आप पर्सनल काउंसलिंग वगैरह लेना चाहते हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी तो मैं यहाँ पे फुल कोर्स में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। स्क्रिप्टिंग को आपको मिस नहीं करना है भाई। कई लोग क्या करते हैं, मैं शादी में गया था, छठी में गया था, कहीं पे है ना, कॉलेज गया था और कुछ गया था, तो ऐसे अगर आप लोग गलती करोगे तो उसकी जवाबदारी मेरी नहीं होगी भाई, है ना। पहले बता रही हूँ मैं, कंटिन्यू आपको करना है, मतलब करना है। भले दोपहर का मिस हो रहा है तो भी सुबह और रात को सोने से पहले 2 टाइम तो आपको कंटिन्यू करना ही है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, मिस नहीं करना है भाई किसी को, है ना। और तीनों टाइम आपको करना है हो सके तो, ठीक है। और आप टेक्निक तो कोई भी कर सकते हो। बाकी अगर आप अभी मैं बताई हूँ 11 बार लिखना है, उसको आप कीजिएगा और रिज़ल्ट शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो आज का कैसा लगा आप लोगों को, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ थैंक यू यूनिवर्स 1111 लिखकर अपनी डिज़ायर हाइट भी ज़रूर लिखना, ठीक है। और आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए इसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियोस लेकर आऊँगी, ठीक है। और अपने आप से ढेर सारा प्यार करना है, खुद का ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल, टेक केयर।